गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को नियंत्रित करना है। जब व्यक्ति अपने मन को शांति और नियंत्रण में रखता है तो वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति को किसी भी कार्य में न तो अधिक मोह करना चाहिए, न ही भयभीत होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गीता का संदेश है कि भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मा के शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर के दिव्य गुणों का अनुभव करता है, वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है। उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि उसे युद्ध के मैदान में अपने धर्म के अनुसार लड़ना चाहिए, न कि किसी भावना या स्वार्थ के कारण। गीता में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने हर कार्य को शुद्ध और निष्कलंक भावना से करता है, वह आत्मज्ञान के करीब पहुंचता है। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे हम न केवल भौतिक सुखों को संतुलित रूप से जी सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वह जीवन के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्मयोग अर्थात अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को अपने इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठकर केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा की शुद्धि और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में निरंतर ध्यान और साधना से ही मनुष्य अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि बाहरी युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का युद्ध, जो हमारे मन, अहंकार और इच्छाओं के साथ होता है। गीता में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम अपने कर्तव्यों में ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और परिणामों की चिंता नहीं करते, तो हम न केवल मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को केवल ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करता है, तो वह हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता का संदेश यह है कि जीवन में धैर्य, साहस और समर्पण की भावना रखकर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि योग और भक्ति का सही मार्ग ही जीवन में सच्ची शांति और संतुलन को लाता है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण रखते हैं और किसी भी परिणाम से आश्रित नहीं होते, तो हम आत्मा के उच्चतम स्वरूप को जानने के योग्य होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और आत्मनिर्भरता बनाए रखता है, वह जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म ही व्यक्ति का असली धर्म है और उसे केवल ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना चाहिए। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कार्य, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, जब उसे निष्कलंक भाव से किया जाए तो वह धर्म के अनुसार होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य होना चाहिए। यही गीता का मुख्य संदेश है, जो हमें जीवन के हर पहलू में सही दृष्टिकोण और संतुलन सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा और विनम्रता, क्योंकि यही गुण उसे आत्मा के परम ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म, अर्थ और मोक्ष के संतुलन में जीवन को जीने से ही हम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में यह भी बताया गया है कि कर्मों का कोई मूल्य तब तक नहीं होता जब तक वे भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते। जब हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर की इच्छा और आशीर्वाद से करते हैं, तब हम न केवल सुखी रहते हैं, बल्कि आत्मा के शुद्ध रूप को पहचानने में भी सक्षम होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करता है,
वह आत्मा के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कर्मों का फल किसी भी व्यक्ति के आत्मिक विकास के रास्ते में रुकावट नहीं डालता, यदि वह कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित हो। गीता में यह कहा गया है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह है, और जब हम अपने मन और हृदय से उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया कि संसार के सुख दुख केवल भौतिक हैं और सच्चा सुख आत्मा के शांति में निहित है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मसंयम और आंतरिक शांति बनाए रखना। जब व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तो वह सच्चे योगी की तरह जीवन जीता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्म करता है, उसे किसी भी प्रकार की मानसिक शांति या बाहरी रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता। गीता में यह भी बताया गया है कि हम जो कुछ भी करते हैं, वह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है, और इसे स्वीकार करने की भावना से ही जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि व्यक्ति को हर स्थिति में एक जैसे रहकर निष्कलंक भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि भले ही वह युद्ध के मैदान में हो, उसका कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे और परिणामों से मुक्त रहे। गीता में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, वह अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि आत्मा शाश्वत है और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, इसलिए हमें आत्मा की असल पहचान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने मन को ईश्वर में स्थिर करते हैं, तो हम जीवन के प्रत्येक क्षण को शांति और संतोष के साथ जी सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन तब प्राप्त होते हैं जब हम अपने कर्मों को, यदि हम अपनी आत्मा से जुड़कर उन पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं। गीता का यह संदेश है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाए रखते हुए हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया से हमें आत्मा की वास्तविकता का एहसास होता है।